गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक देख चुके हैं बताओ? काफी गैप हो गया तुमने क्लास में। एक्सेल एरर देख चुके थे, एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन देख चुके थे हम लोग। इसके बाद हमको याद है कि हम लोग लुकअप भी देख चुके थे। ओके हम लोग लुकअप देख चुके थे और हमको जहां तक लगता है कि पाइवट टेबल देखना था या देख चुके थे, ये तुम बताओगे। एक्सेल सिंपल टेबल और पाइवट टेबल ये दो टॉपिक है, समझो इसको। और एक्सेल का जो सिंपल टेबल है मतलब शीट को सिलेक्ट किए और इंसर्ट में जाकर टेबल ऑन किए तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो शीट है जो सिलेक्टेड होगा वो जैसे तुम इंसर्ट टेबल करोगे टेबल में पूरा रेंज दिखाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रो कॉलम और ये रो कॉलम ये पूरा टेबल हो जाएगा। जो टेबल बनेगा तो क्या है कि टेबल को तुम अलग अलग टेम्पलेट यूज करके अलग अलग फॉर्मेट में हम देख सकते हैं टेबल को। ठीक है, लेकिन हम उसमें से कोई वैल्यू फिल्टर करना हो या हम उसको डेटा को एनालाइज करने के लिए हम उस चीज को कि हम वो काम नहीं कर सकते थे, उसमें वो काम हम नहीं कर पाएंगे कि हम पाइवट टेबल में जैसे कि हम उसी डेटा को जो तुम्हारा डेटा है टेबल का उसी डेटा को अगर हम पाइवट टेबल में यूज करते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं तो हम उस डेटा को अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारा पाइवट टेबल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एक्सेल में चल के हम बात करेंगे सिंपल टेबल के बारे में और पाइवट टेबल के बारे में। ठीक है, a pivot table is a tool that is a part of Microsoft Excel that helps user to quickly view or analyze data in a more visual way. It also allow us to change the arrangement of the data so that it can be seen from multiple perspective. मल्टीपल पर्सपेक्टिव करने का मतलब कि हम किस फील्ड के आधार पे देखना चाहते हैं। ठीक है, हम डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं या हम सिटी वाइज देखना चाहते हैं या फिर हम सैलरी बेस पे देखना चाहते हैं, तो हम जिसको उसी इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरह का डेटा हम शो करा सकते हैं। Pivot tables are easy to make and very useful and extremely helpful and informative. A pivot table gather all the data in the Excel spreadsheet or range of the spreadsheet and present a summary of this data in a table. This table allows us to summarize information such as the number of items of each data type, the sum of the data columns broken down into data types, the average of the data column broken down into data types. ठीक है, ये हमारा पाइवट टेबल है और डेटा फिल्टर एक्सेल ये उसको देखेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सीधे एक्सेल पे आते हैं और एक्सेल पे कोई एक हम सैंपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं ये वाला जो एक्सरसाइज 1 में बनाए थे वो वाला। ठीक है, या फिर इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग ये वाला ले ले डेटा। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा चाहिए।
ठीक है, ये डेटा देखो यहाँ, जो ये ऑर्डर डेट है, ये रीजन है, और इस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव जो है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम दिया गया है, और किस किस डेट में उसने कौन सा आइटम सेल किया है। ठीक है, और उस आइटम का कितना यूनिट कॉस्ट कितना था इस आइटम का, तो टोटल कॉस्ट कितना। जैसे मान लो डेस्क है, 2 यूनिट डेस्क, 125 रुपए का एक था, तो 2 हुआ तो 250 रुपए। ये पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं, और दो काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि लोग सिंपल टेबल में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये सिंपल टेबल देखो, ये पूछ रहा है ना A1 से लेके G44 तक, G44 तक। ओके, माय टेबल हैज अ हेडर, ओके कर दिए, तो ये हमारा टेबल बन गया। टेबल बन गया तो दो चीज यहां देखो, सबसे पहले यहां पे बहुत तरह का टेम्पलेट है। ठीक है, पहले से बनाया गया डिजाइन बहुत सारा है। अगर इसमें से तुमको कुछ चाहिए तो तुम किसी को सिलेक्ट कर लो, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लो, इसको, कोई भी। ठीक है, इतना सारा हमको मिलेगा। ठीक, न्यू टेबल स्टाइल भी है, जहां तुम अपना न्यू टेबल स्टाइल कर सको, क्लियर कर सको, बना सको। तो कोई भी एक स्टाइल हम लेंगे तो हमको टेबल बन जाएगा, वो ऐसा स्टाइल दिखेगा। एक तो बात ये हो गया कि हम टेबल बना लिए। और दूसरा एक चीज और ध्यान देना कि जितना हेडर है, सब हेडर में एक ड्रॉप डाउन ऐड हो गया है। इस ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड या कौन सा डेटा हमको देखना है। फॉर एग्जांपल, हम रीजन वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो यहाँ आता है सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। इसी डेटा में सेंट्रल है, देखो ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। ठीक है, तो अगर इस पूरे कॉलम से यूनिक वैल्यू हम उठाएं तो तीन ही वैल्यू मिलेगा, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो ये तीनों का मेरे पास ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा दो, और यहाँ से सिर्फ सेंट्रल क्लिक करते हैं तो हमको ओके, तो हमको क्या होगा कि सारे सेंट्रल का डेटा मिलेगा। अगर यहाँ से अगर हम सेंट्रल हटा के सिर्फ ईस्ट क्लिक करेंगे तो सिर्फ ईस्ट का डेटा मिलेगा। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि ईस्ट में ईस्ट रीजन में टोटल, यहाँ सिलेक्ट ऑल हटा दो, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पेन। ठीक है, यहाँ तो पहले वाला तो सिलेक्ट है ही एक ईस्ट जोन है, और हम देखते हैं पेन। तो ईस्ट में पेन कब कब कितना कितना बिका है, देखो 11, और ये भी क्या है, ईस्ट में हावर्ड जोन्स एंड पैरेंट, ये लोग पेन बेचे हैं 15 पीस, 64 यूनिट एंड 96। ये इस तरह का बात है। अब इसको वापस हमको देखना होगा पूरा वाला डेटा पुराना, तो क्या करेंगे, ये फिल्टर यहाँ से हटा देंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम द आइटम और क्लियर फिल्टर फ्रॉम द रीजन। ठीक है, ये सिंपल टेबल था हमारा। ओके, अब यहाँ हम कुछ खास नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग पाइवट टेबल को समझेंगे। अब इसी से इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, और फिर आओ इंसर्ट में, और इंसर्ट में आ जाओ पाइवट टेबल में। जब पाइवट टेबल में आए तो हमको ये टेबल का रेंज आया, शीट 6 का ये रेंज है पूरा। ठीक है, और बोलता है कि पाइवट टेबल choose where you want to pivot table report to be placed, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। इसी वर्कशीट में हम कहीं और से दूसरे पोर्शन में बना सकते हैं, या हम न्यू वर्कशीट भी ले सकते हैं। तो न्यू वर्कशीट ले लो और ओके करोगे तो खुद से एक वर्कशीट ये बना लेगा, वर्कशीट नंबर 8। ये हमारा पाइवट टेबल है। जब पाइवट टेबल हम बनाएंगे तो देखो उसमें जितना भी हेडर था, जितना कॉलम था,
सारा कॉलम नेम यहाँ पे आ रहा है। अब हमको कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए ये हम यहाँ से सिलेक्ट करके काम करेंगे। ठीक है, इसको और भी बताएंगे हम लोग। नीचे जो देखो रिपोर्ट और कॉलम रो एंड वैल्यू इसके बारे में बताएंगे। पहले यहाँ देखो हम एक क्लिक करते हैं ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर आ गया। अब हम करते हैं रीजन, तो रीजन आ गया। रिप्रेजेंटेटिव, आइटम्स, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल। ठीक है, तो देखो उसी टेबल को जो अभी हम बनाए थे उसको हम कैसे शो कर रहे हैं डेट वाइज। इस डेट में ईस्ट जोन का जोन्स पेंसिल सेल किया है 95, ये पूरा 95 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम देखना चाहते थे कि ऐसा देखना चाहते थे कि 1/4 जो डेट है उसमें जोन्स ने क्या सेल किया है। ठीक है, ये जो जो हम यूज करेंगे वो हमको दिखता जाएगा, जो नहीं करेंगे वो हटता जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि हम यहाँ पे किस हेड को तुम रो में चाहते हो और किसको कॉलम में चाहते हो ये डिसाइड करते हैं हम लोग। ये हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि हम ये देखें, डेट को हम लोग रख लेते हैं रो में। ठीक है, रीजन हमारा हम रख लेते हैं कॉलम में, और इसको रिप्रेजेंटेटिव है इसको भी रखते हैं रो में। तो कुछ ऐसा सीन तैयार होगा जैसे मान लो ऑर्डर डेट रो में। ठीक है, रीजन को कॉलम में कर दो, ये भी हम रो में कर देते हैं। आइटम क्या क्या है वो सारा का सारा हम कॉलम में करके देखें। डार्क पेंसेट सेंट्रल टोटल, इस टोटल। ठीक है, ये सारा का सारा टोटल यहाँ पे आ रहा है। यूनिट्स यहाँ पे यहाँ कर दें या फिर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, हम समेशन वैल्यू में कर दिए यूनिट, ये हम लोग का बन गया यूनिट कॉस्ट और टोटल। तो ऐसा ये जो टेबल क्रिएट हुआ तुम्हारा, ये हमारा पाइवट टेबल है, और ये टेबल एकदम कस्टमाइज है, हमको जैसा चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे में से कोई बोले कि नहीं हमको ये वाला ऐसा फॉर्मेट में डेटा नहीं चाहिए, हमको दूसरे तरह का चाहिए। हमको ऐसा चाहिए था जिसमें यूनिट कॉस्ट यहाँ हो और आइटम को हम यहाँ कर दें। हमको ऐसा चाहिए था, आइटम मेरा रो में आ गया, पेन बाइंडर पेंसिल। ठीक है, सम ऑफ यूनिट यहाँ आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गया। ऐसा हो सकता है हो जाए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पाइवट टेबल। ठीक है, क्लियर है। पूछे समझ में आया, क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये हो गया हमारा पाइवट टेबल। ठीक है, इसके बाद डेटा फिल्टर नेक्स्ट। डेटा फिल्टर एक तरीका का देखे कि हम लोग कुछ नहीं किया, उसको सिलेक्ट करके टेबल बना दिए तो मेरा ऑटोमेटिकली वह फिल्टर ज्वाइन हो गया। हम एक और तरीके से फिल्टर कर सकते हैं बगैर टेबल बनाए हुए। फिल्टर इन एक्सेल अलाउ अस टू व्यू अ स्पेसिफिक रो इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट while hiding the other rows. When the Excel filter is added to the header row of a spreadsheet, a drop-down menu appears in each cell of the header row. This provides us with a number of filter options that can be used to specify which row of the spreadsheet are to be displayed. ठीक है, डेटा फिल्टर इन एक्सेल। तो ये तो फिल्टर का मतलब हो गया कि फिल्टर करने का मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग के एम्प्लॉय दिखे तो बाकी एम्प्लॉय उस समय हिडन हो जाना चाहिए। वो सारे रो जो मार्केटिंग वाले हैं वो सब हिडन रहे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पटना सिटी, पटना जो टाउन पटना है वहां के एम्प्लॉय दिखे तो वही दिखे, ऐसा हम फिल्टर करेंगे। ऐसा फिल्टरेशन हम एक्सेल में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? First, select the range of the cell or select the header row, or even just click on the range of the cell that is to be filtered. अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा शीट है
मेरे पास कोई डेटा शीट है तो हम उस पूरे डेटा शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। वाला स्टार्टिंग रो कॉलम से लेके लास्ट रो कॉलम तक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा फिल्टर पे जाएंगे और उसको डेटा फिल्टर ऑन करेंगे, हमारा फिल्टर हो जाएगा। और सेम वही होगा कि सारे हेडर में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो जाएगा। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसी कॉलम के सारे डेटा यूनिकली, मतलब रिपीटेड को हटा दो, यूनिकली वहां पे रहेगा और जिसको तुम सेलेक्ट करोगे वही शो होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर हम पूरे रो को सिलेक्ट ना करके सिर्फ हेडर रो को भी सिलेक्ट करेंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, पूरे शीट में पूरा लिखा हुआ जितना भी तुम्हारा रो एंड कॉलम, उसके बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, कोई एक सेल को एक्टिव सेल बना दो, उसके बाद भी हम फिल्टर कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पूरे डेटा शीट में अगर एक रो या एक कॉलम भी खाली है, ब्लैंक है, तब एक्सेल खुद ब खुद पूरा डेटा शीट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तब हमको मैनुअली पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक डेटा शीट को ले लो, जैसे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं कोई रो या कोई कॉलम खाली नहीं है। कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं तो एक खाली हो गया बीच में, या एक कॉलम भी, एक रो भी हम इंसर्ट कर देते हैं तो खाली हो गया। तो ऐसा डेटा शीट होगा तो तुमको पूरा जहां तक फिल्टर लगाना है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी अगर ऐसा नहीं है, मतलब कोई रो और कोई कॉलम वैकेंट नहीं है, इन दैट केस हम पूरे सेल में कहीं भी हम कर्सर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। कर्सर कहीं पे ड्रॉप कर दिए, इसके बाद आ जाओ तुम, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फिल्टर, हम लोग को फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर यहाँ पे डेटा में आएगा, डेटा टैब जब क्लिक करेंगे तो रिबन पे ध्यान देना, यहाँ पे एक फनल जैसा, वो जो किरासन तेल के लिए यूज करते हो, कीप जिसको बोलते हैं, वैसा वाला सिंबल आएगा, दैट इज द फिल्टर, ओके। इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला हेडर ले रहा है ना, हम लोग इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और लगाते हैं फिल्टर, ठीक है। जैसे ही फिल्टर लगाए तो सारे कॉलम में एक ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमको सिर्फ ऋषभ का देखना था, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा देंगे और सिर्फ ऋषभ को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड दिखेगा, बाकी सारा हिडन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फिल्टर हटा देंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, तो नेम का फिल्टर लगाए थे तो हटा दो तो वापस आ गया, ठीक है। अब मान लो हमको यहाँ पे देखना है कि टोटल 238 है ना यहाँ पे, ठीक है, 220 के ऊपर का सारे का दिखा, टोटल 220 ऊपर। यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, नंबर फिल्टर में आ जाओ, नंबर फिल्टर में आ जाओ और ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाओ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, डज नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें आते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितना, 220, और ओके करेंगे
तो 220 और उससे बड़ा वाला रिकॉर्ड ही दिखेगा। ठीक है, और इसको हटाना है तो क्लिक करिए और फिल्टर को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो हम ऐसा फिल्टर सब जगह लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कॉलम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? बोला करो, तुम लोग एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, कैसे होगा? बबलू कुमार, प्रशांत कुमार, यस सर। पूछते हैं समझ में आया? यस और नो कुछ तो बोलोगे कि बस? यस सर। अच्छा, यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहने का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट पे उसके पूरे का पूरा जो डिजाइन है, जो उसका डिजाइन करने का मतलब सब कुछ हो गया, उसका फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, सब चीज फॉर्मेटिंग होता है, जो हम लोग सेलेक्ट करके हम उसको फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट वाला जो ग्रुप है उससे हम लोग ये काम करते हैं। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि फॉर्मेटिंग अ सेल ड्यू टू सम कंडीशन। कुछ कंडीशन के आधार पे, कंडीशन के बेस पे हम उस सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब फॉर्मेट सेल की बात करेंगे, यहाँ पे एक बार दिखा दे तुमको। जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन, जैसे इफ में हम लोग कर रहे थे, तो उस कंडीशन के आधार पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेटिंग में अगर हम देखें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या है, तो अगर हम क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम टैब पे है, तो सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल कलर, टॉप बॉटम रूल्स। पहले तो सब आ गया, हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स, उसका डेटा बार्स, उसका कलर स्केल, आइकन सेट, ये सारा का सारा हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल की अगर बात करते हैं, तो हाईलाइट सेल रूल में हमको ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन। बिटवीन कहने का मतलब ग्रेटर दैन और लेस देन समथिंग। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन हो गया, इक्वल टू हो गया। टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर टेक्स्ट के साथ अगर हमको कुछ कंडीशन लगाना है तो हम ये वाला यूज करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, जो डेट होगा उसके बारे में, और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को फिल्टर कर देना है। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक करेंगे, इतना करके हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल, सेल को हाईलाइट कैसे किया जाए उसके लिए रूल है। मान लो कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम हाईलाइट सेल रूल में आते हैं और हम चाहते हैं 75% से बड़ा वाला, जितना 75% है उससे बड़ा वाला, तो हम बात करेंगे ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन 75%। तो 75% ग्रेटर दैन, और क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, तो फॉर्मेटिंग कुछ यहाँ पे अलाउड है, जो बाय डिफॉल्ट आता है उसमें है लाइट रेड फिल है, मतलब बैकग्राउंड, एंड डार्क रेड टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद लाइट रेड फिल, रेड फिल कहने का मतलब बैकग्राउंड, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ऐसा बहुत सारा है।